हेलो नमस्कार, मैं रितेश आपका रितेश एसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। हेलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन हियर। तो अभी तक के हमने सेशन में देखा, डिस्कशन में देखा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप ये बात जान लो कि 3 टाइप का नेचर ऑफ रूट्स हो सकता है। रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, रूट्स इमेजनरी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रूट्स रियल एंड अनइक्वल या रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तब तो हम सोल्यूशन को आगे प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे, नहीं तो हम वहीं पे रुक जाएंगे अगर वहां पे इमेजनरी का कोई भी केस है तो। अब बात ये आती है कि कब रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 तब रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। एंड कब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, व्हेन डी इज इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और कब रूट्स इमेजनरी होंगे, व्हेन डी इज लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तब इमेजनरी होंगे। तो उसके बारे में एक बार आपको ये बात और बताई गई थी, याद दिला देता हूँ रिकैप करके, कि x इज इक्वल टू सीधाचार्य रूल से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल अगर आप कहते हो, तो उस रूल से माइनस बी प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a था, जिससे कि प्लस एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लेने से आपको 2 वैल्यूज मिलते थे। तो ये तो नहीं पुरानी बातें, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अब जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.14 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी पहला वर्क आपको क्या करना है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ओके, पहला वर्क तो ये करना है, of the following quadratic equation if the real roots exist then find them। सेकेंड वर्क आपको करना क्या है कि आपको फाइंड करना है रूट्स, समझ रहे हैं बात को, और कब, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अब समझो बात को। अब मैं करूंगा क्या कि बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें पहला वर्क क्या करना था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या चाहिए, इस इक्वेशन को कंपेयर करना चाहिए। और किससे कंपेयर करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या मिलने वाली है 2, b की वैल्यू क्या मिलने वाली है 3, सॉरी माइनस ऑफ 3, और c की वैल्यू आपको मिलने वाली है 5। जब ये 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं तो सीधे इसको आप पुट कर दीजिए। d इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूले को आप बार बार राइट किया करो, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप राइट करेंगे उतने ज्यादा ही आपको लर्न होगा और ये भूलेगा नहीं कई सालों तक। तो यहां से आता है माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 5। तो यहां से जरा आप बात को समझो, 3 का स्क्वायर आप करोगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। अब आप खुद ही सोचिए, 9 में से 40 सब्सट्रैक्ट होगा, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 31। एंड यू नो वेरी वेल दैट when d is negative, then roots are imaginary। समझ में आ रही बात। तो जब रूट्स हो गए इमेजनरी तो इसके आगे हमें तो बढ़ना है ही नहीं, यहीं पे लग गया फुल स्टॉप। अब हम देखेंगे अपने, मतलब अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, और क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि अगर रूट्स रियल हो तो आगे बढ़ना है, और पहले तो ये क्वेश्चन था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए ये इसका आंसर है कि इट्स रूट्स आर इमेजनरी। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे तो दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कंपेयर करूंगा, और किससे कंपेयर करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से मुझे a के लिए क्या मिल रहा है 3, b के लिए मुझे क्या मिल रहा है माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 3, और c के लिए मुझे क्या मिल रहा है 4। अब बस अप्लाई कर दीजिए अपना फॉर्मूला, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, क्योंकि आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्या वैल्यू है सोचिए। b की वैल्यू है माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी है। तो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, और c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, ये तो मिलेगा 48। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4 4 जा 16, और माइनस का स्क्वायर होगा तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर होगा तो 3 रूट हट जाएगा, रूट फ्री हो जाएगा, बचेगा 3। 16 3 ज़ा विल गिव यू 48 minus of 48, and this will finally give you 0. When d is equal to 0, तो आपको याद होना चाहिए then roots are real and equal। और जब रूट्स हैं रियल तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि when roots are real and equal, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, देन रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a, दोनों सेम ही है। तो अब आप खुद ही सोचो, माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2a क्या है 2 इंटू 3, कॉमा माइनस ऑफ b यानी 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस तो हो जाने वाला है प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से कैंसिल हो सकता है 4, तो ये दे देगा आपको 2, क्योंकि नीचे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट 3। और 3 को अगर हम चाहें तो राइट कर सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट अगर अंडर रूट में है तो रूट हट जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी 2 से कैंसिल होगा 4 2 टाइम्स में, एंड दिस विल गिव यू 2 अंडर रूट 3 अपॉन, नीचे तो बचेगा 2 के लिए 1, और रूट 3 को हम राइट कर सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ऊपर क्या है 2 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या है रूट 3 इंटू रूट 3, कॉमा अगेन 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। तो एक रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, एक रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, तो फाइनली आपको मिला क्या यहाँ से 2 अपॉन रूट 3, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 अपॉन रूट 3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, अपने इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है a की वैल्यू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3। इतनी चीजें आपको मिल रही हैं, और हमें करना क्या होता है कि इसको पुट करना होता है एक फॉर्मूले में। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है, दैट फॉर्मूला इज d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप ये कर रहे हैं तो यहाँ से आपको माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी। 6 6 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। और यहाँ से आपको मिल गया 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सारा खेल इसी का है कि d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपको समझना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, यानी b की वैल्यू माइनस ऑफ 6 है, और प्लस माइनस अंडर रूट में लेना था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसकी तो रेडीमेड वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू 12 है, तो 12 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 इंटू 3, और अपॉन में चाहिए रहेगा 2a। तो 2 इंटू ए के लिए क्या है 2 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 6 प्लस माइनस, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 2, बचेगा अंडर रूट में 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज 2। तो यहाँ से आपको बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2 4 है ही, 2 से कैंसिल करोगे आप, सीधे आपको बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा यानी फर्स्ट रूट, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो आपको मिल जाएगा सेकेंड रूट। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।